बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद से एक रिपोर्ट बनाएंगे कि फैसलाबाद में चूँकि टेक्सटाइल की एक बड़ी सनत है और टेक्सटाइल की वजह से इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो इस शहर में जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर जो उतार चढ़ाव रहे हैं वो तो हमने देखे ही हैं, हम कुछ हमारे दोस्त जानते भी हैं। लेकिन जो पिछला दौर था पीटीआई का दौरे हुकूमत था, उसमें जो है वो यहाँ के सनतकार कहते हैं कि बहुत बड़ा बूम था। और यही नहीं बल्कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने भी अपनी तकरीरों में इसके बड़े बड़े दावे किए हैं कि फैसलाबाद में उनके दौर में जो मजदूर नहीं मिलते थे। तो आज हम यहाँ के सनतकारों से, यहाँ के फैक्ट्री मालकान से बात करेंगे और खुसूसी तौर पर टाइम लेंगे उनसे कि क्या वाकई ये बात सच है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दौर में, दौरे हुकूमत में यहाँ पर मजदूरों की शॉर्टेज हो गई थी और कौन सी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जो है वो पीटीआई की दौर में टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर गया था। तो इस हवाले से यहाँ के सनतकारों से बात करेंगे, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो हम बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से मियाँ तारिक साहब के साथ, उनसे जानेंगे, उनसे हमने टाइम लिया। जी मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ पे खड़ा है, पहले ये हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके आने का शुक्रिया। बहरहाल इस वक्त सेक्टर जो है हमारा एम्ब्रॉयडरी का, जो कि पाकिस्तान का एसएमईज़ में सबसे बड़ा सेक्टर है, ये 70 से 80% तक बंद पड़ा हुआ है इस टाइम पे, जबकि ये हमारा पीक का टाइम है। सर्दियों में ये 15 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये 2-2.5 महीने हमारे पीक के होते हैं। और इस पीक में भी नवंबर का महीना एंड ऊपर, सबसे ऊपर ये नवंबर का महीना होता है। और इस टाइम पे 70 से 80% तक हमारा सेक्टर जो है वो बंद पड़ा हुआ है सर, पीछे को। अच्छा, लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो अपना सेक्टर जो है वो बेचकर किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, कोई कनाडा की शहरियत ले रहा है, कोई जाके ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये नहीं है कि अगर मैंने अपना ये बेचा है तो वो कोई दूसरा ख़रीदने के लिए तैयार है, मैं ये कबाड़ में बेच कर जाऊँगा। अच्छा, कबाड़ में मशीनें बिक रही हैं? बिल्कुल कबाड़ में। यहाँ 8,500-9 हज़ार सिर्फ फैसलाबाद में मशीन होती थी। एक दौर था, ये मैं पीटीआई दौर से भी पहले की बात कर रहा हूँ, ये 2014, 15, 16, 17 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये तकरीबन 8-8.5 हज़ार मशीन सिर्फ फैसलाबाद में होती थी, जो सुकड़ के इस वक्त जो है 2-2.5 हज़ार रह गई है। 2-2.5 हज़ार रह गई। अच्छा, तो इसकी क्या वजह देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी हो सकती है कि जिसकी वजह से ये एकदम से सेक्टर इतना सुकड़ गया? सर, मैं बिल्कुल जेन्युइन और न्यूट्रल बात करूंगा। इसकी रीज़न ये है कि हर बंदा जो है ना, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ है। किसी ना गरीब की परवाह है, ना अमीर की परवाह है, ना बिज़नेस की परवाह है। बेशक बिज़नेस सुकड़ता है, सुकड़ जाए, बिज़नेस बंद होता है, बंद हो जाए। ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने वाले लोग ना पिछली हुकूमत में थे, ना केयर टेकिंग हुकूमत में है। वो लोग मसलत कर दिए जाते हैं, जो बंद कमरे में बैठकर फैसले होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं और हम जैसे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा मियाँ साहब कि जो पीटीआई का दौर था उसमें ये कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ऊपर गया था और जो वहाँ हुकूमत के अहदेदार थे और ख़ास तौर पे जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो कहते हैं कि यहाँ पर मज़दूरों की शॉर्टेज हो गई थी। इस बात में कितनी हकीकत है, पहले तो ये बताइएगा। और दूसरा कि क्या पॉलिसीज़ थी उनकी कि टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर गया था? जी, पहले जब पीटीआई का दौर आया, मैं सच्ची बात करूँगा, जब पीडीएम का दौर आया ना तो हमें पीटीआई का दौर अच्छा लगना शुरू हो गया। जब पीडीएम का दौर आया, ये 16-17 माह जो हुकूमत रही है ना, जो आकर इन्होंने तूफ़ान मचा दिया महंगाई वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो एकदम कीमतें सुबह को जो है 100 रुपये की है तो रात को 2,000 की हो गई, तो पूछने वाला ही कोई नहीं था। जब ये लोग आए हैं ना, उसके बाद हमें पीटीआई अच्छी लगनी लगी है। वरना आप जो बात कर रहे हैं कि मज़दूर शार्ट हो गए थे, उसकी रीज़न 2-3 थी। वो इस बात में हकीकत है कि मजदूरों की शॉर्टेज हुए थे। उसकी रीज़न 2-3 थी। क्रेडिट पीटीआई वाले ले लें इस बात का, हम देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त वाकई शॉर्ट, उस वक्त ना लकीली कोरोना आ गया था। कोरोना आने की वजह से आपका इंडिया बंद हो गया, उसने बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया। चाइना आपका अफेक्ट हो गया और बांग्लादेश आपका अफेक्ट हो गया। पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ कम अफेक्ट हुआ। हम
वो लोग हैं को कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा, हम वो लोग हैं। तो हमने उस कोरोना में भी यही कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम पाकिस्तानियों का अच्छा था इंडियंस की निस्बत, वो शराब शरूब ज़्यादा पीते हैं, तो कोरोना ने कम अफेक्ट किया पाकिस्तानियों को। तो तमाम की तमाम एक्सपोर्ट जो है शिफ्ट होकर चाइना का कस्टमर, बांग्लादेश का कस्टमर, इंडिया का कस्टमर, वो सारा पाकिस्तान में आ गया। आपकी एक्सपोर्ट एकदम बूम हुई है, आपकी इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी वो भी चल गई, रॉ मटीरियल महंगा नहीं हुआ। इन लोगों की उस वक्त पॉलिसीज़ अच्छी थी, इन्होंने बिजली में बहुत प्राइम मिनिस्टर रिलीफ दिया, हमारे बिल काफ़ी कम हो गए थे, काम बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो सिक यूनिट थे वो भी चल गए, नई इंडस्ट्री यकदम लगी। चाइना ने अपने कंटेनर निकालने शुरू कर दिए जो भी तैयार था, क्योंकि आगे फिर वो मतलब ये सारा कुछ आपने देखा कि वो एकदम से नई इंडस्ट्री भी लगना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा फैसलाबाद जो है, इसको आप मैनचेस्टर कहते हैं, सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स कहते हैं। उस दौर में पावर लूम जो पिछले इसके नून लीग के दौर में 2013 में ये हमारा अकरम अंसारी साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे इंडस्ट्री के, तो हमने तोड़कर बेची थी पावर लूम्स। तो पावर लूम्स का बूम आ गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पावर लूम्स लगाई हैं जो कि अब दोबारा टूट रही हैं, अब दोबारा टूट रही। उस दौर में एक अल्लाह की तरफ से रहमत थी, दूसरा एज कंपेयर टू पीडीएम हुक्मरान ईमानदार थे, एज कंपेयर टू पीडीएम उनमें कुछ आपकी बात कह लेंगे सुनी जाती थी, सुनी जाती थी। गली मोहल्ले के लोग होते थे, हम उनसे जाकर बात करते थे, वो बात सुनते भी थे, उस पर इम्प्लीमेंट भी करते थे। हम चैम्बर में शबर जैदी से लेकर आखिरी रज़ाक दऊद तक मिले हैं, अपनी गुजारिशात उन तक पेश की हैं। वो आगे तक हमें इस्लामाबाद में बुलाते थे, कुछ चीज़ें रिस्पॉन्ड करते थे, कोई हमारी सुनते थे। यहाँ तो सर सुनने वाला ही कोई नहीं है। आप किसी के पास जाते हैं, उसी वक्त ही आपको पकड़े, आप किस पार्टी से हैं, तो हमें तो वैसे फियर लगा रहता है, 100 तरह के क्वेश्चन, हमें यही नहीं पता हमने बात किससे करनी है। इसका मतलब ये है कि मियां साहब वो सेक्टर जो है वो इसी वजह से ऊपर जा रहा था उस दौर में, सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर, पूरी इंडस्ट्री, कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मज़दूर वाकई शॉर्ट हो गए थे, मज़दूर बाहर से कह रहे हैं कि बुलाना पड़ते थे यहाँ पे। इसकी आपके मुताबिक कहने का ये मतलब है कि बड़ी रीज़न ये थी कि बिजली सस्ती थी। आज बिजली कितने रुपये मिल रही है? सिर्फ बिजली सस्ती नहीं थी, जब कोरोना हुआ है तो आपकी एक्सपोर्ट जो है ये सब्जियों वगैरह की इधर उधर रुक गई। तो यहाँ पे हमारा जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड मुल्क है, तो यहाँ पे सब्जियाँ सस्ती हो गई, गंदम सस्ती थी, चावल सस्ते थे, खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी, काम बहुत ज़्यादा था। तो यकीन करें हम तो उस वक़्त को मिस कर रहे हैं, और उस वक़्त के पैसे कमाए हुए जो है पीडीएम के 16 महीनों में बर्बाद कर चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मियां तारिक साहब थे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से, ये इन्होंने खुद जो है वो देखा है सारी सूरत हाल के, जो पीटीआई का दौर था उसमें क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद पीडीएम का दौर आया, और अभी निगरान हुकूमत का दौर जो चल रहा है। इनका ये कहना है कि पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिसी मेकर जो है उनकी पॉलिसीज़ आम सनतकार को या फैक्ट्री मालिक को या ताजर को अभी तक समझ नहीं आ रही। अलबत्ता पीटीआई के दौर में इनको उनकी पॉलिसीज़ जो है वो बड़ी आसानी से समझ आई थी, और इसके साथ साथ पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट बड़ा ज़बरदस्त हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर जो बिजली का रिलीफ था उसके ऊपर हर बिल में लिख के आता था, बिजली बड़ी सस्ती थी और एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर जा रही थी, और नए कारखाने फैसलाबाद में लगना शुरू हो गए थे। इसका मतलब ये है कि जो पीटीआई दावा करती है कि उनके दौर में टेक्सटाइल सेक्टर ऊपर गया था, आज वो बात सच साबित हो रही है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के ऊपर अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।